नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत राजधानी दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बुधवार को केजरीवाल के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ और सीसीटीवी और सुरक्षा बैरियर तोड़ दिए गए। केजरीवाल के घर के गेट को भी भगवा रंग से पेंट कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां तक कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई और बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद बीजेपी इस हरकत पर उतर आई है। ये तस्वीरें केवल दिल्ली की ही हो सकती हैं, जहां कोई प्रदर्शनकारी या हमलावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा और बूम बैरियर तोड़ डाले, मुख्य दरवाजे पर रंग पोत दे। आम आदमी पार्टी इस घटना से आग बबूला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है, इसलिए पुलिस सिक्योरिटी होते हुए मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ। आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भारतीय जनता पार्टी को मिली 0 सीट के बाद बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। दरअसल बुधवार को बीजेपी युवा मोर्चा का केजरीवाल के घर विरोध प्रदर्शन था। बीजेपी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाया है। प्रदर्शन के ठीक बाद ये घटना हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़े। उनके हाथ में पेंट भी था। मुख्यमंत्री के घर का सीसीटीवी कैमरा और बूम बैरियर टूटे हुए पाए गए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या कर रहे थे। उनके तेवर अब भी देखने लायक हैं। उनका कहना है वो केजरीवाल से मिलना चाहते थे। ये अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। हम चाहते थे कि हम वो वहां जाए, उनसे मिले और हमारा जो आक्रोश है, देश के सभी युवाओं का जो आक्रोश है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक रूप से हम प्रकट करना चाहते थे। We wanted to peacefully meet him. We wanted to express in a constitutional way, democratic way, our anguish. कुल मिलाकर ये मामला फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कराने की बीजेपी की कवायद से शुरू हुआ था, लेकिन आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ तक पहुंच गया है। सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस है कि आखिर सिक्योरिटी होते हुए भी एक मुख्यमंत्री के घर ऐसा कैसे हो सकता है। दिसंबर 2020 में भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर बीजेपी का प्रदर्शन था और प्रदर्शन के दौरान ही कुछ लोग मनीष सिसोदिया के घर में घुस गए थे और तोड़फोड़ की थी। अब ठीक ऐसा ही मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर सामने आया है, जबकि मुख्यमंत्री को तो उप मुख्यमंत्री के मुकाबले सिक्योरिटी भी ज्यादा मिली हुई होती है। जवाबदेही दिल्ली पुलिस की है, लेकिन जवाब मिल पाएगा इसकी संभावना कम ही लगती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बुधवार को सदन की मर्यादा तार-तार हो गई। सदन की आखिरी बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में जमकर हाथापाई हुई। बीजेपी के पार्षद बैठक में निंदा प्रस्ताव लेकर आए थे। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधानसभा में कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन के नेता के पास पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक सीवर में 4 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। इनमें 3 एमटीएनएल के कर्मचारी थे, जबकि एक रिक्शा चालक था।
रिक्शा चालक एमटीएनएल कर्मचारियों को बचाने के लिए सीवर में उतरा था। अब इस बहादुरी दिखाने वाले रिक्शा चालक की मदद के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। मंगलवार शाम 6:30 बजे इसी सीवर में एमटीएनएल में ठेके पर काम करने वाले 2 कर्मचारी बच्चू और पिंटू तारों को ठीक करने के लिए उतरे, लेकिन वो जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इसके बाद उनका ठेकेदार सूरज सिंह साहनी भी सीवर में उतर गया, लेकिन तीनों अंदर से मदद की गुहार लगाने लगे। मदद के लिए एक रिक्शा चालक सतीश सीवर में कूद गया, लेकिन चारों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल ये जो सीवर है, इस सीवर के अंदर एक जाल बिछा हुआ है और जाल में जो एमटीएनएल की तार है वो जाती है। उसी को ठीक करने के लिए लोग यहाँ पर उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। खास बात यह है कि जो एमटीएनएल के कर्मचारी थे वो सभी कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं, और जब वो नीचे उतरे थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी, लेकिन अंदर गैस इतनी ज़्यादा थी कि वो चपेट में आ गए और सभी की अंदर मौत हो गई। तो अभी ये जो मैन होल है इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ये कैसे पूरा हादसा हुआ है। पुलिस ने अपनी ओर से केस दर्ज किया है इसमें। 2 पहले घुसा था, उसका जब दोनों खत्म हो गए अंदर जब उतरा ना 2 बंदे, तब खत्म हो गया। फिर दूसरा जो उतरा तो फिर आधे घंटे बाद वो चिल्लाने लग रहा है, बचाओ बचाओ। और रिक्शा वाला आया तो वो बचा नहीं पाया, वो दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से सीवर को तुड़वाया। सीवर में एक लोहे के जाल पर चारों लोगों के शव बरामद किए गए। लोहे के जाल के जरिए सीवर को तारों से अलग किया गया है। इस हादसे में मारे गए 38 साल के रिक्शा चालक सतीश की बहादुरी की हर तरफ तारीफ की जा रही है। सतीश के परिवार में 3 बेटियां और पत्नी हैं। वो घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवार के मुताबिक वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। अब सरकार उनकी मदद करे। वैसे कई लोग सतीश के परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उसकी वाइफ बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन कोई छोटी मोटी सी जॉब मिल जाए जिससे उन्हें बच्चों को पाल सके, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। एक सतीश ही था जो किराए का रिक्शा लेकर जाता था और वही कमा के लाता था। अच्छा, मकान भी किराए का है उनका। अच्छा, मूल रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? वैसे हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन कई सालों से दिल्ली में ही थे। वहीं एमटीएनएल में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार के मुताबिक मृतक वहां कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें सेफ्टी किट नहीं दी थी। 35-40 साल से काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो ये अंदर जब कल गए थे तो उन्होंने सेफ्टी किट पहनी हुई थी? सेफ्टी तो कुछ नहीं होती थी, ऐसे ही काम करते थे और बस। अच्छा, रोजाना करते थे 35-40 साल से। अच्छा, और कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, और कल ये अचानक ही हो गया जो भी होना था। पहले कभी कोई इस तरह की घटना उन्होंने बताई हो, परेशानी हुई हो कभी इस तरह की? पहले एक बार गिर गए थे, अब इतना तो अंदाजा है नहीं तारीख वगैरह। तो पहले गिर गए थे तो अट्टी पट्टी करा के मतलब ठीक हो गए और फिर काम करने लग गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दूसरों की मदद की कोशिश में जान देने वाले रिक्शा चालक सतीश के परिवार की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो उनकी पत्नी नेहा के खाते में पैसा डाल सकते हैं। ब्यौरा इस तरह है। नाम नेहा, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रोहिणी, अकाउंट नंबर 53118100001317। IFSC कोड है BARB 0ROHSEC। सेंट्रल दिल्ली के जनपद में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पार कर रहे राहगीर को कुचल दिया। इस घटना में सड़क पार कर रहे 39 साल के गिरधारी की मौत हो गई। एसयूवी चला रहा शख्स घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
राजस्थान में एक प्राइवेट अस्पताल की डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसके खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे डॉक्टर्स के बीच शोक और सदमा है। जयपुर, दौसा और दिल्ली तक में प्रदर्शन हुए। वो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक डिलीवरी के बाद हैमरेज से महिला की मौत हो जाने पर केस बनाया था। खुदकुशी करने वाली डॉक्टर ने अपने छोड़े नोट में कहा है कि उसने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की। ये अपील भी की कि बेगुनाह डॉक्टर्स को तंग ना किया जाए। 42 साल की डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी के बाद दिल्ली और राजस्थान के कई शहरों में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किए। डॉक्टर शर्मा पर कत्ल का मुकदमा किया गया था। उनकी एक मरीज एक गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी थी। मृत महिला के परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया था। इससे दौसा में अपने पति के साथ प्राइवेट अस्पताल चला रही ये डॉक्टर बुरी तरह परेशान थी। परिवार ने तब छोड़ा जब पुलिस ने डॉक्टर शर्मा और उनके पति पर कत्ल का केस दर्ज किया। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुदकुशी कर ली। एक तकलीफ देह चिट्ठी छोड़ी। उन्होंने लिखा, गर्भवती महिला की मौत उसकी गलती से नहीं हुई। महिला की मौत पोस्टमार्टम हैमरेज से हुई। उसने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसने लिखा, डॉक्टरों को तंग ना करें। लिखा कि उसकी मौत से उसकी बेगुनाही साबित होगी। उसके पति और उसके 2 छोटे बच्चों को उसकी मौत के बाद तंग ना किया जाए। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। 302 उन्होंने लगाई कैसे? सारे उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा कोई सिस्टम बने विधानसभा में, भले ही कानून पास हो, कि अस्पतालों के आगे मोताना मांगने की जो प्रथा है ये बंद होनी चाहिए। मेरी पत्नी तो चली गई, वो तो अब कभी नहीं आएगी, और कोई और डॉक्टर ना बने। इस घटना से डॉक्टरों में सदमे की लहर है। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और लिखा, दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। हम सभी डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, परंतु कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टर पर आरोप लगाना न्यायोचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जांच चल रही है और उचित कार्रवाई होगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जंग को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पुतिन से इस जंग को खत्म करने को कहे। We understand that India has its own relations with Russia, and it tries to maintain that relationship under the circumstances. The message that I can send to my colleagues in the Indian government is simple. In this story, Ukraine is on the right side of history, and Ukraine has always been a reliable consumer of Indian products, mostly pharmaceutical exports from India, but also a guarantor, one of the guarantors of India's food security. Yes. We always supplied you with sunflower oil, with grains and other products. So this is a mutually beneficial relationship, and we have a request to the government of India to take advantage of the level of relationship that it enjoys with Russia and convince President Putin to stop this war. Do you see Prime Minister Modi, Mr. Kuleba, being a possible mediator between you, President Zelensky, and President Putin? Well, if Prime Minister Modi is willing to play that role, we would welcome his efforts.